सोचिए, अगर दुनिया का सारा शोर बस एक पल में बिल्कुल बंद हो जाए तो क्या सुनाई देगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। ये कहानी टेक्नोलॉजी, इतिहास और सुनने का असली मतलब क्या होता है, इस पर सवाल खड़े करती है ना कमाल की बात। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो बनी ही है दुनिया को खामोश करने के लिए, और वही अपने यूजर को एक ऐसी आवाज सुना देती है जो कोई और सुन ही नहीं सकता। कहानी का यही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है जो हमें अपनी तरफ खींच लेता है। तो चलिए, सबसे पहले कहानी के किरदारों और माहौल को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है हमारा मेन कैरेक्टर वीर, एकदम मॉडर्न टेक रिव्यूअर, और दूसरी तरफ है एक ऐसी जगह जो मानो वक्त में ही कहीं थम गई हो। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जाने पहचाने तरीके से। वीर अपने कैमरे के सामने है, एकदम प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह, और वो रिव्यू कर रहा है अपने बिल्कुल नए नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का। उसका मकसद एकदम साफ है, उसे इस डिवाइस की अल्टीमेट साइलेंस को टेस्ट करना है। और इस टेस्ट के लिए उसने जगह भी क्या कमाल की चुनी है, एक पुरानी धूल भरी लाइब्रेरी। जरा सोचिए, एक तरफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ सदियों पुरानी किताबें और उनकी अपनी खामोशी। यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है, नई दुनिया और पुरानी दुनिया का। अब वीर को तो यही लग रहा था कि ये बस एक मामूली सा रिव्यू होगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसका वो सीधा साधा टेक रिव्यू अब एक रहस्यमयी पहेली में बदलने वाला था। जैसे ही वीर एक पुरानी किताब को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है ना, उसके कानों में हेडफोन के अंदर से एक बहुत ही धीमी, डरी हुई सी फुसफुसाहट गूंजती है। सोचकर देखिए, अगर ऐसी कोई आवाज सुनाई दे तो क्या हाल होगा। अब वीर के दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या ये सच में कोई भूत है या फिर उसके इतने महंगे हेडफोन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। और बस यही सवाल उसे कहानी में आगे खींच कर ले जाता है। अब वीर ठहरा एक लॉजिकल इंसान, तो उसका पहला शक टेक्नोलॉजी पर ही जाता है। वो हेडफोन को रीसेट करता है, कनेक्शन चेक करता है, मतलब हर वो चीज करता है जो एक टेक रिव्यूअर को करनी चाहिए। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और उसकी कंफ्यूजन बस बढ़ती ही जाती है। और इसी कंफ्यूजन के बीच कहानी में एंट्री होती है बुआ की। उनका नजरिया वीर की टेक वाली दुनिया से एकदम अलग है। वो कहती हैं कि यहाँ की किताबें अपनी कहानी खुद सुनाती हैं। तो एक तरफ है साइंस और दूसरी तरफ है विश्वास। वीर इसे बस एक पुरानी कहावत मानकर टाल देता है। वीर का दिमाग उसे यही समझाता है कि ये आवाज लाइब्रेरी की नहीं है, ये पक्का उसकी टेक्नोलॉजी में ही कोई कमी है, एक ग्लिच। और बस यही सोचकर वो दोबारा हेडफोन पहन लेता है। लेकिन जैसे ही वो उसी किताब को दोबारा छूता है, वो आवाज फिर से लौट आती है, पर इस बार ज्यादा साफ है, ज्यादा बेचैन है और मदद मांग रही है। अब ये वीर के लिए सिर्फ एक छोटी मोटी पहेली नहीं रही, बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई है। तो अब वीर को ये तो समझ आ गया था कि जवाब हेडफोन में नहीं, बल्कि इसी कमरे में कहीं छिपा हुआ है। और यहीं से कहानी एक आवाज की खोज से आगे बढ़कर उसके असली सोर्स की तलाश में बदल जाती है। वीर हेडफोन उतारकर फेंक देता है और कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देता है। तभी उसकी नजर उस किताब के पीछे छिपे एक सीक्रेट लॉकर पर पड़ती है, और जब वो उसे खोलता है तो अंदर से निकलती है एक पुरानी डायरी और उसके साथ रखा एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस। रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था। और अब वक्त आ गया है उस राज से पर्दा उठाने का जिसके लिए वीर इतनी देर से परेशान था। वो आवाज, वो भूत, आखिर था कौन और चाहता क्या था? सच तो ये है कि ये कोई भूत प्रेत की कहानी थी ही नहीं, ये तो एक बहुत ही इंसानी दुख की कहानी थी। वो आवाज किसी भूत की नहीं, बल्कि एक पुराने डिवाइस पर रिकॉर्ड की गई एक भूली बिसरी कहानी की बस एक गूंज थी। वो डायरी उस बेनाम आवाज को एक चेहरा देती है, एक नाम देती है और एक बहुत दर्दनाक कहानी बताती है। ये कहानी थी गांव की ही एक लेखिका की, जिसके काम और उसकी पहचान दोनों को किसी ने चुराकर हमेशा के लिए दफना दिया था। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जरा सोचिए, उस रिकॉर्डर पर लेखिका का मैसेज था कि मेरी कहानी कभी बाहर मत आने देना, लेकिन जो आवाज वीर को सुनाई दे रही थी वो मदद के लिए पुकार रही थी। है ना अजीब? शायद जिस टेक्नोलॉजी को वीर बाहर का शोर बंद करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसी ने अनजाने में एक दबी हुई आवाज को बाहर आने का रास्ता दे दिया।
तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे रहस्य से, इस खोज से हमें आखिर सीखने को क्या मिला? चलिए अब इसके असली मैसेज को समझते हैं। ये वीर के आखिरी शब्द हैं और यही कहानी का पूरा सार है। अब वो समझ चुका था कि असली शोर बाहर की आवाज़ों में नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर की भागदौड़ और डिस्ट्रैक्शंस में है। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी दूसरों को सच में सुनने के लिए पहले अपने अंदर का शोर शांत करना पड़ता है। वो हेडफोन तो बस एक जरिया थे, असली काम तो वीर की समझदारी और एहसास ने किया। और ये सवाल सिर्फ वीर के लिए नहीं, हम सबके लिए है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां हम सब बाहरी शोर को कैंसिल करने में लगे हुए हैं, कहीं हम अनजाने में उन जरूरी कहानियों और आवाज़ों को तो नहीं दबा रहे जिन्हें सुने जाने की शायद सबसे ज्यादा जरूरत है? सोचिएगा जरूर।